विश्व में पहली बार मनाए जा रहे वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के अवसर पर महेंद्रगढ़ जिले के गांव बाछोद स्थित हवाई पट्टी पर शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे देश के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत ने 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर एयरक्राफ्ट से जंप लगाकर स्काई डाइविंग की। All good. Now we have to keep lag banded. इस मौके पर स्काई हाई कंपनी के फाउंडर दिग्विजय सिंह ने बताया कि बाछोद हवाई पट्टी पर वर्ल्ड स्काई डाइव डे मनाया गया है। उनके मुताबिक इस हवाई पट्टी पर युवाओं को स्काई डाइविंग सिखाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में ये एकमात्र हवाई पट्टी है जहां पर स्काई डाइविंग सिखाई जाती है। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है जी। मैं इस कंपनी का को फाउंडर हूँ स्काई हाई का, और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मंत्री जी खुद आए। टूरिज्म मंत्री हैं, टूरिज्म एंड कल्चर के मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इतने ऊपर ओहदे पे जाते हैं और वो ऐसी एक्टिविटी में खुद पार्ट लेते हैं। तो मेरे ख्याल इन्होंने जी 12,000 फीट की ऊंचाई से जंप किया, और वो जिसको कहते हैं फ्री फॉल, जैसे आप बिल्कुल पत्थर की तरह गिरते हैं, वो 5,500 की फीट तक जाकर के वो पत्थर की तरह गिरे, जिसमें कुछ फुटेज ली होगी, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग की होगी हमारे मेरे जो फाउंडर हैं और मेरे पार्टनर हैं कंपनी के रुद्र भानु सोलंकी। उसके बाद पैराशूट खुलने के बाद वहाँ से 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगता है नीचे लैंड करने के लिए। आपके सामने लैंड हुए, आपने हम श्योर अपने सबने देखा। बहुत ही सेफ स्पॉट है और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि आकर के हमारे साथ यहाँ स्काई डाइव करें। आज वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे है जो पहली बार मनाया जा रहा है। जैसे हमने कुछ दिन पहले अपने मोदी जी के कहने पे हमने एक हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया था, इसी तरह से वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, जहाँ लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काई डाइव एक दिन में रिकॉर्ड करें। वहीं देश के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्काई डाइविंग करने के बाद मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि उनके लिए एक रोमांचकारी दिन रहा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार पूरा विश्व वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मना रहा है। इस दिन भारत में नारनौल के अंदर ये सुविधा शुरू हुई है और गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक उन्होंने यहाँ से जंप किया। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में और एयर स्पेस के क्षेत्र में भारत का उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक जिस तरह से पूरे विश्व में एयरोस्पेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, हर साल अनेक भारतीय दूसरे देशों में जाकर स्काई डाइविंग किया करते थे, लेकिन अब ये सुविधा महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में शुरू हो गई है। इस मौके पर उन्होंने सभी अकेडमी के लोगों को बधाई दी। यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्रारंभ हुई और हमने पहली बार यहाँ से जंप किया है। मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्जवल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, अनेक भारतीय हज़ारों की संख्या में हर साल दुनिया के दूसरे देशों में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत सारी शुभकामनाएँ सारी एकेडमी को, रुद्रा को स्पेशली, जिन्होंने आज इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण दिन के अंदर मुझे ये अवसर प्रदान किया है। बहुत सारी शुभकामनाएं। I look a very wonderful and amazing future in the field of aero sports in India and in the field of adventure sports in India, and I wish a great success to the team Rudra. I feel and Sky High team Sky High and team Rudra. And I wish that them all success and good luck. देखिए, भारत में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन और नए तरह के पर्यटन के आकर्षण के केंद्र डेवलप करने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार का मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये प्रगतिशील कदम अपने स्टेट में लिया है। भारत सरकार सब तरह से इसमें राज्यों का सहयोग करेगी। यहाँ से आगे बढ़ कर के हम पर्यटन के अन्य केंद्रों में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, जहाँ टूरिस्ट इनफ्लो बहुत है, वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज़ को प्रारंभ कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें।
राज्य सरकार और देश की सरकार टीम स्काई हाई के साथ में मिल करके इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को भारत में प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। इस मौके पर स्काई डाइविंग कर चुकी और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भारत की पहली महिला विमेन स्काई डाइवर रही राहेल थॉमस ने बताया कि उन्होंने देश में पहली बार महिला प्रतिभागी के तौर पर स्काई डाइविंग की थी और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किए हैं। मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर हूँ। मैं 1979 अप्रैल में मैंने अपना फर्स्ट जंप किए थे आगरा में, और मैंने 10 फ्री फॉल जंप्स किए थे और उससे मेरे को ए लाइसेंस मिल गए थे। वहाँ के बाद मेरी कोई रुकावट नहीं थी और मैं सिर्फ ये सोचती थी आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। तो मैं वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई और धीरे धीरे मैंने राजीव गांधी को एक चिट्ठी लिखे थे, उसमें मेरे को पीएम स्कॉलरशिप मिले थे। मैंने फिर जाके स्काई डाइविंग और भी सीखी और इंडिया के लिए कॉम्पिटिशन्स किए। मैं उसके बाद मैं कंपटीशन करने के बाद मैंने जज बनी, मैं डेलीगेट बनी और मैंने यहाँ भी काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स भी स्काई डाइविंग का किया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने मेरे को पद्मश्री दिया था 2005 में और मेरे को 1994 में एडवेंचर अवार्ड जिसका नाम आज नॉर्वे टेंसिंग अवार्ड है, इट इज़ इक्वल टू अर्जुना अवार्ड। और मेरे को ऑफकोर्स चीफ के कमेंडेशन, रेलवे मिनिस्टर, लिम्का बुक ऑफ अवार्ड, ऐसे काफ़ी और भी अवार्ड्स मिले हैं। तो 13 जुलाई का दिन स्काई डाइविंग डे के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस मौके पर नारनौल से जिस तरह की स्काई डाइविंग की सुविधा शुरू हुई है, ये वाकई स्काई डाइविंग में रुचि लेने वाले लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं। नारनौल से नितिन शर्मा के साथ PTC न्यूज़ हरियाणा।